अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम जो कल के दो मेन और हॉट इशू थे यानी कि बिटकॉइन और फेड के मिनट्स, उस पर बात करेंगे। जिससे अगर आप देखें तो कल बिटकॉइन से हमें एक चीज़ कन्फर्म हुई जो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर हैं तो मैंने फ़ौरन ही कल आपको बता दिया था कि वो क्या न्यूज़ है जिससे मार्केट वोलेटाइल हो गई है। असल में चाइना के जो क्रिप्टो करेंसी के क्रैकडाउन के बाद बिटकॉइन लाइक फॉलिंग स्टोन की तरह नीचे आया और 28,000 के आसपास के लो बनाए। तकरीबन 30% कल बिटकॉइन डाउन हुआ। अब उससे जो चीज़ कन्फर्म हुई वो ये थी कि जैसे ही बिटकॉइन डाउन हुआ उसके साथ साथ गोल्ड वैसे ही अप गया। आप कैंडल देख सकते हैं, जी मैं आपको कैंडल दिखाता हूँ। ये वाली अगर आप कैंडल देखें, जो आपको दो बुलिश कैंडल नज़र आ रही हैं, दो बड़ी बुलिश कैंडल, ये उसी वक्त की हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो कैपिटल का फ़्लो गोल्ड से निकलकर बिटकॉइन में जा रहा था, वो जो कल बिटकॉइन में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई, वो दोबारा से एज ए सेफ हेवन डिमांड गोल्ड में वापस आया। इसलिए जो कहते थे कि बिटकॉइन ईटिंग द लंच ऑफ गोल्ड, वो किसी हद तक अब हमें बात दुरुस्त नज़र आती है। दूसरा जो मेन कल इवेंट था वो था फेड के मिनट्स थे। अगर आपको मिनट्स का मतलब पता नहीं तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि किसी कमेटी या पॉलिसी मेकर की जो मीटिंग्स होती हैं उसके मुख्तसर रुदात को या शॉर्ट स्क्रिप्ट को आप मिनट कह सकते हैं। तो कल मैंने आपको दो सिनेरियो बताए थे, तो दूसरा सिनेरियो जो था वो बिल्कुल वही सामने आया कि फेड के जो कुछ पॉलिसी मेकर्स हैं वो जो चाहते हैं कि जिस तरह अगर इसी तरह इकानमी जो ग्रो कर रही है यूएस की, अगर इसी तरह वो करती है तो नेक्स्ट कुछ मंथ में हमें टेपरिंग के बारे में डिस्कस करना चाहिए, जिसकी वजह से रिफ्लेशन का रिस्क दोबारा से ऑन बोर्ड हुआ और यूएस डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स ऊपर गई और गोल्ड पर प्रेशर बढ़ा। और गोल्ड ने अगर आप देखें तो 1890 के हाई बनाने के बाद ये दोबारा से 1862 के लेवल को टच किया, लो बनाए। तो अब इन कमेंट्स, ये जो कमेंट्स हैं ये तकरीबन हॉकिश कमेंट्स ही हैं। अब इसके बाद जो फेड के मेंबर की जो स्पीक होगी उसको क्लोजली वॉच किया जाएगा, ये बात ज़रा आप जहन में रखिएगा। और दूसरा, अगर हम आज की बात करें तो आज डेटा वाइज जो है इनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं और फिली फेड के मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं, जिसके बाद कोई फ्रेश जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ट्रेडिंग की वो सामने आ सकती हैं। चलें जी, अब चार्ट पर चलते हैं। गोल्ड फिलहाल 1874 के आसपास चल रहा है। कल जब हमने वीडियो बनाई थी तो कल गोल्ड 1871 के आसपास था, जहां पर मैंने आपको फ्रेश बाइंग से मना किया था। अगर आप वहां देखें तो फिर उसके बाद गोल्ड ने 1852 के लो बनाए और 2-3 दिन से मैं आपको डिप बाइंग का भी कह रहा हूँ। अगर आपने इस पर अमल किया है तो आप ज़रूर प्रॉफिट में होंगे। दूसरी साइड पर अगर आप देखें तो कल मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल थी। तकरीबन $40 की मूवमेंट हुई कल गोल्ड में, लेकिन फिर भी आप देखें हमारे रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट्स हैं वो दोनों कारआमद रहीं। गोल्ड ने आप देखें कि 1852 के लो बनाए तो हमारी जो सपोर्ट्स थी वो 1850 की थी, और दूसरी साइड पर गोल्ड ने 1890 के हाई बनाए और 1899 के पास क्लोजिंग दी, तो जो हमारी रेजिस्टेंस थी वो थी 1888 की। तो $1 से $2 की आप राहत दे सकते हैं। और ये याद रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं हो सकती, ये मार्केट है। लेकिन अगर आप रेशो निकालेंगे तो 70 से 80% हमारी जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स होती हैं वो वैलिड ही रहती हैं। चलें जी, आज की बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड इस वक्त 1874 के आसपास चल रहा है, 1870 पे $3-4 ऊपर चल रहा है, जो कि एक अच्छे साइन है। तो आज की रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स देख लेते हैं। आज की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी $1896 की। अगर गोल्ड 1896 ब्रेक करता है 1896, टुडे आवर रेजिस्टेंस इज 1896, अगर वो ब्रेक होती है तो फिर गोल्ड 1910 और 1920 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर आज जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी $1855 की। अगर आप देखें तो दोनों साइड पे $20 का है रेजिस्टेंस भी और सपोर्ट भी। अगर गोल्ड 1855 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट एक जो क्रिटिकल सपोर्ट है वो 1845-46 की है। अगर वो भी ब्रेक होती है
तो फिर गोल्ड 1830 और 1820 तक जा सकता है। ओवरऑल गोल्ड पॉजिटिव है, लेकिन आपने बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स पर नज़र रखनी है, क्योंकि कल के जो हाकिश कमेंट्स आए हैं उसके बाद अगर फ़िलहाल तो वो फ्लैट है, यानी कि डॉलर थोड़ा सा रिट्रीट हुआ है, लेकिन अगर दोबारा से वो सर्च करना शुरू करता है तो गोल्ड के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन ओवरऑल गोल्ड पॉजिटिव है, तो सेलिंग ज़रा ख्याल से कीजिएगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स जो है उसके मुताबिक ही पोजीशन लिया करें। तमाम रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, उस लिहाज से आपने बाइंग और सेलिंग करनी है। और दूसरा, अगर आप सिल्वर को देखें तो कल जैसे मैंने आपको कहा था कि जो ग्रेवस्टोन डोजी बनी है उसके बाद एक पुल बैक यानी कि है हो सकता है, तो कल आप देख सकते हैं कि सिल्वर में भी एक बीरिश कैंडल बनी है। तो सिल्वर, आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो सिल्वर के जो लेवल हैं वो मैं टेलीग्राम पर आपके साथ अपडेट कर दूंगा। ठीक हो गया जी। तो दूसरा, अगर आज हो सका तो मैं शाम को भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो वीडियो इंग्लिश में होगी। ओके जी, शुक्रिया।